बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय, श्री सद्गुरु महाराज की जय। पूर्ण ब्रह्म परमात्मा सच्चिदानंद स्वरूप अक्षरातीत धाम धन युगल व श्याम श्याम आपकी सदा सदा ही जय, सदा सदा ही जय। प्रणाम जी प्रणाम मेरे प्यारे लाडले साथ जी, प्रणाम जी प्रणाम। वंदो सद्गुरु चरण को करूं सुप्रेम प्रणाम। अशुभ हरण मंगल करण श्री देवी चंद्र जी नाम। श्री प्राणनाथ निज मूलपति श्री मेहरे राज सुराम। और तेज कुंवर श्यामा युगल को पल पल करूं प्रणाम। प्रणाम करूं सब साथ को धर चरणों में शीस। और दास जान क्षमा करो बुद्धि देव बख्शीस, बुद्धि देव बख्शीस। प्रणाम जी प्रणाम मेरे प्यारे लाडले साथ जी, प्रणाम जी प्रणाम। आप सभी सुंदर साथ जी के चरणारविंद में कोटि कोटि प्रणाम, बारंबार प्रणाम, दंडवत प्रणाम। प्रणाम जी प्रणाम मेरे प्यारे लाडले साथ जी, प्रणाम जी प्रणाम। सदा आनंद मंगल में रहिए, सदा आनंद मंगल में रहिए, सदा आनंद मंगल में रहिए, सदा आनंद मंगल में रहिए। तन सोहे रूह निस दिन जागे, तन सोहे रूह निस दिन जागे। प्राण पिया के चरणों में रहिए, वाला धाम धनी के चरणों में रहिए। सदा आनंद मंगल में रहिए, सदा आनंद मंगल में रहिए, सदा आनंद मंगल में रहिए, सदा आनंद मंगल में रहिए। प्रणाम जी प्रणाम मेरे प्यारे लाडले साथ जी, प्रणाम जी प्रणाम। आप सभी सुंदर साथ जी के चरणारविंद में कोटि कोटि प्रणाम, दंडवत प्रणाम, दंडवत प्रणाम। आइए मेरे प्यारे लाडले साथ जी, आज की बीतक चर्चा में प्रवेश करते हैं। मेरे साथ में एक बार जयकार लगाएंगे। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय, श्री सद्गुरु महाराज की जय। मेरे प्यारे लाडले साथ जी, आपने कल की बीतक चर्चा के माध्यम से आपने श्रवण किया है कि किस प्रकार से धाम धनी ने, पूर्ण ब्रह्म परमात्मा ने हम सभी रूहों के ऊपर किस प्रकार से ये माया रूपी पर्दा डाला है और किस प्रकार से सारी की सारी 12,000 ब्रह्म प्रियाएं अक्षरातीत धाम धनी युगल व श्याम श्याम के श्री रंग महल से, श्री 5वीं गोल हवेली से किस प्रकार से वहां से यहाँ इस नासूत में आ जाती है। और यहाँ पर आने पर जो प्रथम दिन की लीला होती है, वे लीलाएं भी 3 ब्रह्मांडों के अंदर हुई है, जिनको धनी ने कहा है कि 3 ब्रह्मांड हुए जो अब ऐसे हुए न हो सी कब। इन तीनों में ब्रह्म लीला भई और ब्रज रास और जागनी कही प्यारे, ब्रज रास और जागनी कही। तो उसी जागनी और रास और ब्रज की जो लीलाओं का जो धाम धनी ने जिक्र किया है, वो पहले दिन की लीलाओं में प्राणनाथ धाम धनी जी ने बताया है। साक्षात्कार श्री लालदास जी के तन को केवल एक अपना माध्यम माना गया है। जिस प्रकार से ये बोलने वाला एक शरीर होता है, उसी प्रकार से वहां पर श्री बंगला जी के अंदर लालदास जी केवल एक मात्र लिखने का कार्य कर रहे हैं, परंतु लिखने वाली, बताने वाली, बोलने वाली जो दिव्य शक्ति है वो प्राण वल्लभ धाम धनी की है। वो 5 शक्तियां साक्षात्कार विराजमान है और वो ही लिख रही है मेरे प्यारे, वही लिख रही है। और उन्होंने बताया है कि सर्वप्रथम जब रूहों का यहाँ आगमन हुआ, वे सर्वप्रथम कहां पर आई है? वे आई है ब्रज के अंदर।
ब्रज के अंदर पहले लीलाएं हुई है, जिसका आपने कल बहुत सुंदर वर्णन सुना है। किस प्रकार से धाम दुहले के बिना रूह नहीं रह पाती थी, किस प्रकार से आनंद की लीलाएं होती थी। उसके बाद में फिर रास के अंदर दूसरा दिन गया, रास की लीलाएं हुई। रास के अंदर प्रेम और वियोग दोनों ही देखा, वहां पर मिलन भी देखा और बिछुआ भी देखा। उसके बाद में वहां पर रूह परेशान हो जाती है और पल भर के लिए तनिक सा वो विक्षोभ में आ जाती है और धामधनी से कहते वाला उस घर ले चलो जहां जाकर के फिर से ये दुख नहीं देखा जाता है, जहां पर जाकर के इस प्रकार का ये वियोग नहीं देखा जाता है। तो धामधनी हम सारी की सारी रूहों को लेकर के सीधे मूल मिलावा पहुंच जाते हैं। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय, श्री सतगुरु महाराज की जय। परंतु वहां पर अब एक लीला घटित हो रही है। लीला क्या घटित हो रही है? क्यों? क्योंकि इन दोनों की दोनों लीलाओं में ब्रज और रास के अंदर प्राण वल्लभ धामधनी बिल्कुल साक्षात थे, सामने थे, पास में थे हर पल। हमें लगा, कुछ पल ऐसा लगा कि वे हमसे दूर चले गए हैं, लेकिन जैसे ही हम तनिक सा प्रयत्न करते हैं, कुछ प्रयास करते हैं, उनके लिए बहुत तड़पते हैं, रोते हैं, तो धामधनी एकदम से प्रकट हो जाते हैं। तो हम रूहों को ये भान हो चुका था, हम ब्रह्म सृष्टियों को ऐसा लग चुका था कि प्राण वल्लभ ने जो वायदा किया था, जो यहाँ पर आने से पहले धामधनी ने हमें रंगमहल के अंदर बताया था, पांचवी गोल हवेली में जो बताया था, कंचन सिंहासन पर बैठ करके रूहों को जो बतलाया था कि मेरी प्यारी रूहों तुम ध्यान देना, तुम जा तो रही हो उस दुख के खेल में, लेकिन मैं तुम्हें इकला नहीं भेजूंगा, मैं तुम्हें इकली नहीं छोड़ूंगा। इसलिए अब रूहों को वो यकीन हो गया, वो विश्वास हो गया कि हमने 11 वर्ष तक 52 दिन की लीला और फिर अखंड रास की लीला हमने जो देखी है, जिनके साथ में देखी वो धामधनी के साथ में देखी है। तो प्राणनाथ जी ने जो धामधनी ने जो हमसे वादा किया था, जो हमें बात कही थी, वो बात बिल्कुल सत्य है कि हमारे पिया हर पल हमारे साथ ही है, दूर नहीं होते, हमारे साथ है। तो ये बात का उन्हें आभास हो गया, इस बात का उन्हें यकीन हो गया कि हमारे पिया हमसे दूर बिल्कुल भी नहीं है। तो अब जैसे ही रास से पुनः सारी की सारी रूहें की सुरता फिर से गोल हवेली में पहुंच जाती है, मूल मिला में पहुंच जाती है, तो वहां पर अभी वे जागृत नहीं, भाई उठी नहीं थी, लेकिन क्योंकि यहां से गई थी तो जाते ही धामधनी से वो बातें कहा कि मेरे पिया आप तो ये कहते कि आप तो बिल्कुल अलग अलग देशों में चली जाएंगी, आप तो कोई पुरुष बनेगा, कोई स्त्री बनेगी, कोई वहां होगी, कोई यहां होगी, आप तो आग पानी पत्थर को पूजेंगी, आप तो मुझे भूल जाएंगी। अरे तुम्हें जगाने के लिए मैं शास्त्रों के प्रमाण लेकर के आऊंगा, तुम्हें जगाने के लिए खुद हादी बन करके, सदगुरु बन करके आऊंगा, मैं तुम्हें अपने वचन भी कहूंगा और तुम सुनोगी और रोंगी, परंतु नींद से नहीं जागोगी कि मेरे प्राण पिया धामधनी ऐसा तो कुछ हुआ ही नहीं। और हाँ मेरे प्यारे लाडले साथ जी, ऐसा हुआ ही कहां? ब्रज के अंदर तो धामधनी, रास के अंदर तो धामधनी, ब्रज के अंदर तो एक साथ में, रास के अंदर तो एक साथ में। भला बिना कृष्ण कन्हैया लाल के कहां और देख रही थी रूहें? बिना श्री कृष्ण जी के कहां रूहों ने किसी और को देखा? नहीं देखा। आप ब्रज और रास की लीलाओं को जानते, बिना श्री कृष्ण जी के वहां कुछ भी नहीं था, कुछ नहीं था। इसलिए रूहों को ये यकीन हो गया था कि हमारे पिया तो हमारे साथ होते हैं। तो वो जो दूसरे दिन की लीलाएं भी गई, पहले ब्रज की गई, दूसरी रास की गई। अब जब रूहों ने फिर से कहा, कहले मेरे पिया शायद आप वो भूल गए, वो दिखाना। कह देते हैं ना कभी कभी हम भी, क्या होते हैं कि जब हम कहीं जाते हैं, हम किसी बच्चे को या किसी अपने प्रेमी को कुछ कहते हैं कि हम वहां जाएंगे और वो देखेंगे, और वो बिना देख करके जब हम आ जाते हैं तो वो जो बालक होता है, जो हमारे साथ का होता है, वो आकर के क्या कहता, अरे आप तो वो कह रहे थे कि वो देखना और आपने तो वो दिखाया ही नहीं हमें। ओहो भाई, वो छूट गया,
वो हमें याद नहीं रहा, चलो चलो फिर से चलते, फिर से तुम्हें दिखाते। होता है ना, यहां पर भी होता है, हमारे और आपके साथ भी ऐसा होता है। तो बिल्कुल ठीक वो ही लीलाएं वहां रूहों ने की। मतलब रूहों को यदि ये थोड़ा सा भान हो जाता कि इस बार में जो पहाड़ टूटने वाला है वो बहुत भयंकर पहाड़ टूटने वाला है, वे सावचेत नहीं हुई, वे सावधान नहीं हुई। उन्होंने जो वो वियोग देखा था, जो वो बिछुड़पन देखा था, जो वो तड़प देखी थी रास के अंदर, वे उससे भी नहीं समझ पाई। काश वे उससे समझ पाती कि जब पल भर का दुख इतना भयंकर होता है, पल भर की पीड़ा इतनी कष्टदायी होती है, कि लेकिन यदि पिया जी की वो बात पूरी हो गई जिसमें कहा था धनी ने कि तुम्हें अलग अलग डाल दिया जाएगा, तुम अलग अलग देशों में चले जाओगे, तुम एक दूसरे से बहुत दूर चली जाओगी, तुम एक दूसरे को पहचान नहीं पाओगी, तुम झूठा परमात्मा झूठा कबीले बना लोगी। काश उन बातों को रूहों ने तनिक पल के लिए सोच लिया होता, मेरे प्यारों, तनिक एक पल के लिए सोच लिया होता तो वे पुनः रंगमहल में जाने के बाद में धामधनी के सामने वो जिक्र न करती कि मेरे वाला आप तो ये कहते थे कि ऐसा ऐसा होगा, और आपने तो ऐसा कुछ करा ही नहीं, आपने तो ऐसा कुछ दिखाया ही नहीं। जब उन्होंने ये कहा, अब प्राण वल्लभ ने अब ठान लिया कि चलो अब इनको रियलिटी से कुछ रूबरू कराते हैं, रियलिटी से अब इनको हकीकत से कुछ जोड़ते हैं, क्योंकि ये चाह रहे हैं, ये चाह रही है कि इनको वो प्रेम मिले, वो दुख मिले, वो तकलीफ मिले जिस तकलीफ को ये चाह रही है। तो इसीलिए धामधनी ने क्या किया कि अब तुरंत ब्रज रास दो खेल के बरारब आए श्याम। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय, श्री सद्गुरु महाराज की जय। क्या लीलाएं होती है? अब जैसे ही ब्रज की लीला हुई, जैसे ही रास की लीला हुई, बिल्कुल रास की लीला के बाद में जैसे ही रूहे मोल मिलावा के अंदर में पहुंचती है, जैसे ही राज्य से ये प्रश्न एकदम से यकायक उनके सामने डाल देती है कि मेरे प्राण वल्लभ, हमारे धामधनी, आपने तो वो वाला वायदा पूरा नहीं किया जिस वायदे के लिए आपने हमें यहां डराया था, जिस वायदे के लिए आपने हमें इतना यहां परेशान किया था कि हम इतने डर गए थी कि हम सब ने एक दूसरों की बाहों में आ गए थे, एक दूसरे को गलबैया डाल लिया था, एक दूसरे सट करके बैठ गए थी कि हम अब बहुत दूर दूर अलग अलग विदेशों में जाने वाली है, अलग अलग भाषाओं में रहने वाली है, अलग अलग तरीके से हमारा जीवन होने वाला है कि आपने तो हमें इतना डरा दिया था हमारे धामधनी, इतना। लेकिन हमने तो ऐसा कुछ नहीं देखा। ब्रज में भी आप साथ थे और रास में भी आप साथ थे। तो मेरे पिया वो कहा, तो जब रूहे ऐसा कहती है तब प्राण वल्लभ बड़ा मुस्कुराते हैं, और मुस्कुराते ही लीलाएं क्या हो जाती है? लीलाएं तीसरे दिन की प्रारंभ हो जाती है, और वो क्या होते हैं? बसरी स्वरूप की लीला यहां से प्रारंभ हो जाती है। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय, श्री सद्गुरु महाराज की जय। और उसको धामधनी ने ब्रह्मवाणी में कहा है कि ब्रज रास दो खेल के बरारब आए श्याम। हजरत रसूल अलैहि वसल्लम, मोहम्मद साहब, मुस्तफा वेग, बड़े ध्यान से समझिएगा अब इन बातों को मेरे प्यारे लाडले साथ जी, बड़े ध्यान से। पहले नाम मुस्तफा वेग, उसके बाद मोहम्मद, उसके बाद हजरत रसूल, उसके बाद खुदाए पैगंबर। ये सब क्या है? कौन है? किस प्रकार से ये बदलता रहा?
हाँ मेरे प्यारे लाडले साथ जी, हाँ बिल्कुल होता है। क्यों? क्योंकि जब धनी ने ये कहा कि ब्रज रास दो खेल के बरारब आए श्याम, अपना धनी श्री श्यामा श्याम, अपना वासा है निज धाम। चौपाइयों को समझिए, चौपाई से विमुख होंगे तो लीलाएं निकल जाएगी, लीलाएं निकल जाएगी। चौपाई क्या कह रही है? अपने धनी श्री श्यामा श्याम, अपना वासा है निज धाम। और यहां क्या कहा? ब्रज रास दो खेल के बरारबा ए श्याम। कौन आए? कौन आए? ब्रज के अंदर कौन थे? वही श्याम सुंदर थे। रास के अंदर कौन? वही श्याम सुंदर थे। और अब बरारब के अंदर कौन गए? हजरत रसूल के अंदर किसकी लीलाएं होने वाली है? तीसरे दिन की लीलाएं किनकी चल रही है? वही श्याम की लीला यहां पर भी आई है। उसी को भी तक के माध्यम से धन्य ने बताया है। 6 दिन कुरान में वाके भय जब, तादिन की हकीकत सारी छिप कही तब। हजरत रसूल अलैहि वसल्लम जिस प्रकार की लीलाएं करते हैं, जिस प्रकार की लीलाएं चलती है, उसका सारा का सारा वर्णन कुरान पाक में आता है। उसको किस प्रकार से पहले, दूसरे, तीसरे दिन में लाया गया है, आगे चौथे, पांचवें और छठे दिन में क्या है, ये 6 दिन की लीलाएं कुरान पाक के अंदर आई हुई है मेरे प्यारे लाडले साथ जी। तामे एक दिन ब्रज में, दूसरे दिन रास, एक रात ता खेले देखे विरह विलास। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। बतलाना आपको कि तामे एक दिन ब्रज का, जहां पर कृष्ण कन्हैया लाल की बांसुरी की धुन मीठी मीठी बजती है। जहां तुम छिपे हो, जहां तुम छिपे हो, वहां ढूंढना है कन्हैया तुम्हें, एक नजर देखना है कन्हैया तुम्हें, एक नजर देखना है। वो जो लीला होती है कन्हैया को एक नजर देखने की, कहां? वो पहले दिन की। कन्हैया ले चल परली पार, कन्हैया ले चल परली पार। जहां विराजे राधा रानी, जहां विराजे मोरी राधा रानी, अलबेली सरगार कन्हैया ले चल परली पार, सांवरे ले चल परली पार। ये कहा है? ये पहले दिन की लीला है मेरे प्यारों, पहले दिन के अंदर ये लीला है। और जब दूसरे दिन के अंदर प्रवेश करने ही वाले थे, तड़प जब होती है, मिलन के बाद जब तड़प होती है तो तब क्या हाल होता है रूह का, कितनी तड़पती है। मेरे जिए ना एक पल चैन, फिर दिन रैन, श्याम को इतना बतला दो, श्याम को पाती भिजवा दो, श्याम को पाती भिजवा दो, श्याम को पाती भिजवा दो, मोहन से मुझको मिलवा दो। मेरे जिए ना एक पल चैन, मुझे आए ना एक पल चैन, फिर दिन रैन, श्याम से मुझको मिलवा दो, श्याम को पाती भिजवा दो,
पिया से मुझको मिलवा दो। जब जब वो तड़प होती है, ये दूसरे दिन की लीला है। जब तड़प होती है, जब वो वियोग होता है, जब वो सामने होकर के भी नहीं दिखते हैं, तब रूहों का क्या हाल होता है, क्या हाल होता है, कितनी तड़पती है। तब रूहें कितनी तड़पती है और क्या 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 नहीं कहती है, क्या क्या नहीं कहती है। बस लताओं से पूछो, पताओं से पूछो, एक दूसरे से पूछो, कैसे भी करके अरे मेरा कहना सामने आ जाए, एक बार उनसे रूबरू हो जाए, एक बार उनसे मिल लो, न जाने कहाँ चला गया। जब वो लीलाएं होती है, वो दूसरे दिन की लीलाएं होती है। और फिर तीसरे दिन के अंदर जब प्रवेश कर रहे हैं तो बस हजरत रसूल अलैहि वसल्लम की लीलाएं चलती है। तो ये वो पहली सूरत है जिसको कहा है बसरी मल की और हक की सूरत। ब्रज और रास की लीलाओं का आपको 2 दिन पहले वर्णन कर दिया गया है मेरे प्यारे लाडले साथ जी। आज हजरत रसूल का दिन है, आज तीसरा दिन है, तो आज इस लीलाओं को चलते हैं और समझते हैं। तामे एक दिन ब्रज में, दूसरे दिन रास, तहां रात एक खेल के देखे विरह विलास। मनोरथ पीछे रहे तब तीसरो भयो इंड, तामे आए बरारब आमर फैलाया ब्रह्मांड। आ गए ना यहाँ पर तीसरे दिन में। यहाँ पर अब हजरत रसूल के द्वारा हम यहाँ पर जो लीलाएं होने वाली है उस लीलाओं को देखेंगे। ए है दिन तीसरा, रहे 60 बरस और 3, रब्बानी कलाम ले आए के सबको दिया आकीन। मेरे प्यारे लाडले साहब जी, हजरत रसूल अलैहि वसल्लम जिनका नाम मुस्तफा वेग था, जिनको नबूवत हुई, जिनके ऊपर कुरान पाक नाजिल हुआ, और कुरान पाक नाजिल होना बिल्कुल उसी प्रकार से जिस प्रकार से ब्रह्मवाणी अवतरित हुई है। ये ध्यान दीजिएगा, वो भी बिल्कुल जोश से आ रही थी, जोश में प्रकट हो रही थी, उसको भी जिब्रील फरिश्ता उतार रहा था। यहाँ शब्दों के चयन में बहुत अंतर होता है। यदि आप मुस्लिम भाषा को समझेंगे तो वो जिब्रील कुछ बोलेगा, और यदि हिंदी में हम बोलेंगे तो जब्राइल बोलते हैं। कुछ अंतर होता है, बोलने का थोड़ा सा चलन अलग हो जाता है, परंतु जो भाषा होती है, भाषा का भाव एक होता है। इसीलिए धामधनी ने कहा है कि 2 मुट्ठी राख की भाई, 2 मुट्ठी, ये भी राख वो भी खाक। इसलिए भाषाओं में मत जाना, उसके भाव को पकड़ना कि जो भाव धामधनी ने कहा है कि हजरत रसूल अलैहि वसल्लम पर किस प्रकार से नबूवत उतरी है, किस प्रकार से कैसी नबूवत आई है, किस प्रकार से हजरत रसूल के ऊपर कुरान पाक की एक एक आयत नाजिल हुई है। जी हाँ, नाजिल वो फरमाई गई है, वे जोश के द्वारा आई है। जिस प्रकार से मोहम्मदी प्राणनाथ जी के ऊपर जोश काम कर रहा था, जोश के द्वारा जो आ रहा था। और जोश की लीलाएं बड़ी विचित्र होती है मेरे प्यारे लाडले साथ जी, बड़ी विचित्र होती है। जब जोश आता है उस वक्त में आपके शरीर को कोई भान नहीं होता है, इसको कुछ पता नहीं होता है कि इसके साथ में क्या घटित हो रहा है, ये क्या बोल रहा है, ये क्या कर रहा नहीं। क्यों? क्योंकि उस वक्त में इसके ऊपर किसी और शक्ति का कार्य चलता है, कोई और इसके ऊपर आकर के अपना बस पकड़ लेता है। जिसे कभी कभी कह देते हैं ना, अरे इसके ऊपर तो फलाना की लीलाएं हो गई, इसके ऊपर तो वो हो गया, तो उस वक्त में उसका कोई जोश, उसकी कोई स्वयं की लीला काम नहीं करती है। बिल्कुल ठीक वैसी ही लीला हजरत रसूल अलैहि वसल्लम के साथ में हुई। जिस वक्त में उनके पास में नबूवत आ रही थी, उससे पहले उनके पास में वो दिव्य लीलाएं घटित होती है। और वे कहां, वे अपनी लीलाओं को 63 वर्ष तक वे उस लीलाओं को करते हैं मेरे प्यारो। उसको ही तीसरा दिन कहा है। धनी ने इसीलिए कहा है कि ए है दिन तीसरा, रहे 60 बरस और 3, 63 साल तक हजरत रसूल अलैहि वसल्लम की वे लीलाएं चली। रब्बानी कलाम ले आए के, ये ध्यान दीजिएगा, क्या लाए?
रब्बानी कलाम, रब्बानी कलाम। जैसे ब्रह्मवाणी में कहा कि हक इलम से होत है हक बका दीदार। ये कलाम किसके है, ये वचन किसके है, ये बातें किसकी है, ये कौन बोल रहा है, ये किसने लिखी है, ये किसके द्वारा आई है। हक इलम, आपका इलम नहीं, मेरा इलम नहीं, मानव का इलम नहीं, जगत का इलम नहीं, हक का इलम। हक का इलम जब आया तब इश्क हो गया 14 तबक। मेरे प्यारो, तब इश्क हो गया 14 तबक। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय, श्री सद्गुरु महाराज की जय। परिक्रमा ग्रंथ के अंदर धामधनी स्वयं कहते हैं कि तुम्हें अब तक मेरे इलम का नहीं पता है। मेरा इलम, अपने इलम की बात कर रहा हूं, हक के इलम की बात कर रहा हूं। खुद हक अपनी इलम की बात कर रहा है और खुद हक कह रहा है कि हक इलम से होत है हक बका दीदार। प्यारे, हक बका दीदार। अरे यदि तुम्हें पूर्ण परमात्मा के, यदि तुम्हें मेरे दर्शन करने ना, देखो बोलने वाला स्पष्ट बोल रहा है, कोई थर्ड पर्सन नहीं है, खुदा बोल रहा है, हक बोल रहा है, राज्य बोल रहे हैं, राज्य बोल रहे हैं, राज्य, कोई और नहीं बोल रहा है। उस वक्त में न वहां पर जोज बोल रहा है, न वहां पर असराफील बोल रहा है, न वहां पर हजरत रसूल बोल रहे हैं, न वहां पर पांचों सत्य बोल रहे, नहीं, कोई नहीं। बोलने वाला बिल्कुल साफ कह रहा है, मैं बोल रहा हूं, हक बोल रहा हूं, खुदा बोल रहा हूं, परमात्मा बोल रहा हूं, राज्य बोल रहा हूं, मैं बोल रहा हूं, मैं, मुझे पहचानो, मैं बोल रहा हूं। और क्या कहा है कि हक इलम से होत है हक बका दीदार। प्यारे, हक बका दीदार। उन्होंने कहा कि यदि तुझे मेरे दर्शन करने हैं, यदि तुझे मेरे हक के दर्शन करने हैं, यदि तुझे मेरे घर में पहुंचना है, यदि तुझे खुदा से मिलना है, तो ए बंदे मेरी बात सुन, मेरी सुन, किसी और की ना सुन। यदि मेरे दर्शन करने तो केवल और केवल मेरे इलम से होंगे, मेरे इलम से होंगे, मेरी बात से होंगे, मेरे कलाम से होंगे, अरे मेरे वचन से होंगे, मेरी बात से होंगे, मेरे बताए हुए तरीके से होंगे। क्यों? क्योंकि मैं खुदा हूं, आई एम ए गॉड, मैं खुदा हूं। इसलिए धनी ने कहा है कि हक इलम से होत है हक बका दीदार। प्यारे, हक बका दीदार, किसी और के वचन से खुदा का दीदार नहीं होगा, किसी और तरीके से तुम उस अखंड घर में नहीं पहुंच सकते हो। यदि पहुंचोगे तो केवल और केवल एक रास्ता है, हक के इलम के द्वारा रास्ता है, अन्यथा उसके द्वारा और कोई रास्ता नहीं है, नहीं है, नहीं है, और कोई रास्ता नहीं है। यदि परमात्मा को पाना है, परमात्मा को जानना है, परमात्मा को देखना है, तो केवल और केवल परमात्मा के वचनों से देखा जा सकता है, परमात्मा की बातों से देखा जा सकता है, परमात्मा के तरीके से परमात्मा को पाया जा सकता है। तुम्हारे या मेरे या किसी और के बनाए हुए रास्तों से, अलग वचनों से, अलग ग्रंथों शास्त्रों से, अलग पूजा पद्धति से हम परमात्मा के उस धाम के अंदर नहीं जा सकते हैं। मेरे प्यारो, नहीं पहुंच सकते हैं। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय, श्री सद्गुरु महाराज की जय। तो इसी बात को अब यहाँ पर हजरत रसूल अलैहि वसल्लम फरमा रहे हैं और उनके द्वारा ये बात कही जा रही है। क्या कही जा रही है कि रब्बानी कलाम ले आए के हजरत रसूल अलैहि वसल्लम ने ये नहीं कहा कि ये मेरे कलाम है, ये नहीं कहा कि ये मेरी कुरान पाक है, ये नहीं कहा कि ये मेरी आयतें नहीं, उन्होंने कहा कि ये रब के कलाम है, ये खुदा के कलाम है, ये खुद खुदा है, ये खुदा इलम है,
और क्या कहा कि सबों को दिया आकीन, सबों को दिया आकीन, बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय, श्री सद्गुरु महाराज की जय। मेरे प्यारे लाडले साथी जी, जिस वक्त में हजरत रसूल अलैहि वसल्लम का वो दौर चल रहा था, वो जो सदी थी, वो जो मक्का और मदीना वाली लीलाएं हुई है, उस वक्त में पहले जो वे लोग थे वे क्या किया करते थे कि जिस प्रकार से हमारा घर परिवार होता है ना, तो उसमें जो हमारे बड़े बुजुर्ग होते थे और उनकी डेथ वे मर जाते थे, तो वे क्या करते थे कि वे लोग उसी की ही मूर्ति बना लिया करते थे, मिट्टी की मूर्ति। मानो हमारा दादा मर गया, उनके भी दादा मर गए, उनके, तो वो जो पुराने पुराने पीछे के लोग हुआ करते थे, और ये हर घर हर परिवार में होता था, यही वहां का चाल चलन था। हजरत रसूल अलैहि वसल्लम से पहले जो वहां पर पहले लागू थी, वो जो मर जाया करते थे उसको वे बुत बना लिया करते थे, मिट्टी का बुत, और उसको बिल्कुल बना करके अपने आंगन में रखा करते थे और उसको पूजा करते थे कि यही हमें सारी विपत्तियों से बचाएगा। हमें कुछ भी कष्ट होता है तो केवल और केवल ये ही बचाएगा, इनके द्वारा कोई और नहीं बचाया जा सकता है। तो इस प्रकार से वहां पर वो बुत प्रस्ती की लीलाएं चलती थी, बुत प्रस्ती की लीलाएं। वो बुत प्रस्ती की वो लोग सेवा पूजा करते थे, अर्थात वो उसकी अर्चना वंदना पूजा करते थे। वो कुछ भी केवल और केवल वो था, उनके ऊपर उसके वहां कुछ नहीं था। तो खुदा ने हजरत रसूल अलैहि वसल्लम को अपना फरिश्ता चुना, अपना जाना, अपना माना, और मान करके उनको फिर उन्होंने उस जहां पर भेजा, उस रेगिस्तान में भेजा, उस प्रकार की जमी पर भेजा, और उनको कहा कि मैं तुझे अपने कलाम देता हूं, मैं तुझे अपनी बातें देता हूं, और तू जा, और जो ये अंधभक्ति करते हैं, ये जो पत्थर को मिट्टी को पूज रहे हैं, मिट्टी पत्थर को जो पूज रहे हैं, कि इनको इनसे छुटा और इनको मेरी फजर बंदगी करा, इनको मुझ एक खुदा की एक पहचान करा, तब जाकर के वहां पर हजरत रसूल अलैहि वसल्लम अपना वो तीसरे दिन की लीलाओं को करते हैं। और वहां पर कितने दिन है, वहां पर वो 63 साल रहते हैं, और 63 साल में ये सारी की सारी लीलाएं वहां पर होती है। एक कथा बहुत है, विस्तार नहीं है सुमारे, पर ए चौथे दिन की सैया करो विचार। देखिए मेरे प्यारे लाडले साथ जी की, इनके लिए बहुत वक्त चाहता है। धाम धन्य स्वयं का कि हजरत रसूल अलैहि वसल्लम के जीवन को आप क्या चाहते कि पल भर के अंदर आप सुन सकते हैं? नहीं भाई नहीं, उनको सुनने के लिए, जानने के लिए बहुत वक्त लगता है, बहुत वक्त लगता है। वो बहुत विशाल लीलाएं है, बहुत विशाल लीलाएं। इसीलिए धनी ने कहा है कि उसकी लीलाएं बहुत अलग है, वो तो आप कभी फिर से अलग से सुनना। परंतु अब हमें जहां चौथे दिन के अंदर प्रवेश करना है, जहां अब हमें मलकी स्वरूप की लीलाएं में प्रवेश करना है, जहां हमें धनश्री देवचंद्र जी की लीलाओं में प्रवेश करना है, तो अब सुंदर साथ को धाम धनी उस लीलाओं की तरफ ले चल रहे हैं। एक कथा बहुत है, विस्तार नहीं सुमार, पर ए चौथे दिन की सैया करो विचार। अब हम सारे के सारे सुंदर साथ को मिलकर के धाम धनी के इन वचनों को समझना है कि अब हमें चौथे दिन की लीलाओं को जानना है कि आखिरकार ये चौथे दिन की लीलाएं कौन सी हो रही है। जब मोहम्मद साहिब की 9 सदी भी तक 9.25 बाकी रहे 10वीं के बुजुर्ग के। यहां पर कहते हैं कि मेरे प्यारे लाडले साथ जी कि जब हजरत रसूल अलैहि वसल्लम को देखिए, जो यहां आया है सो जाता है, ये ध्यान दीजिएगा, ये सबको मालूम है। आया है सो जाएगा राजा रंक फकीर, कोई सिंहासन चढ़ी चले, कोई बांधे जात जंजीर, साथी बांधे जात जंजीर। इसीलिए कहा है मेरे प्यारे लाडले साथ जी, इसीलिए कहा है कि यदि आपको जाना तो है
सबको जाना है, लेकिन जाने से पहले तनिक वो घर तैयार कर लो, वो रास्ता तैयार कर लो, वो मंजिल को देख लो, किस प्रकार से हमें वहां जाना है। अरे उसकी तनिक प्रैक्टिस कर लो मेरे प्यारो, क्योंकि बिन ठिकाना बनाए कोई आपको अपने घर में नहीं रखने वाला है, नहीं। अरे ये तो सोचो, आप भी सोचो कि यहां पर भी यदि आपको कहीं पर रुकना है बिना अपने घर के तो किराया देना पड़ता है मेरे प्यारो, और उसमें भी वो जब चाहे तब आपको निकाल देता है कि भैया अब मकान खाली कर दो। तो मेरे प्यारे लाडले साथ जी, ये मानव तन बड़ा ही दुर्लभ मिला, बड़ा ही दुर्लभ, ऐसे नहीं मिलता है, बड़ा दुर्लभ है। न जाने जीव ने कितनी तपस्या किया है, कितना तप किया है जीव ने, तब जाकर के कहीं ये मानव तन मिलता है। और मानव तन मिलने के बाद भी सांसों की माला पे, सांसों की माला, बड़े ध्यान पूर्वक मेरे प्यारे, सांसों की माला मिली है। अरे किसी की माला तो पल भर में टूट जाती है, किसी की तनिक थोड़ी सी लंबी हो जाती है, और किसी की थोड़ी सी और लंबी हो जाती है, लेकिन वास्तव में टूट ही जाती है। अरे पानी जैसा बुरबुरा तिन मानस की जात, प्यारे तिन मानस की जात। अरे पानी के जैसा बुरबुरा है, इसीलिए कहा है सांसों की माला पे सिमरूं मैं पीयूं का नाम, सांसों की माला पे सिमरूं मैं पीयूं का नाम। अरे मेरे मन की वो जाने सबके मन की श्याम, सांसों की माला पे सिमरूं मैं पीयूं का नाम। तो मेरे प्यारे लाडले साथ जी, बस हमें यही जानना है, हमें यही करना है कि जितने सांस मिले हैं इन सांसों को गवारा नहीं करना है, बिल्कुल भी नहीं करना है। इनसे हमें अपने प्राण प्रीतम को हर पल याद करना है, पल पल याद करना है। तो धनी जी वही कह रहे हैं कि जब 90 वर्ष 10वीं सदी के 90 वर्ष और 9 महीने व्यतीत हो चुके थे, उसमें 9 वर्ष रह गए, अर्थात 10 कम में हो गए। वो अगली चौपाई से बिल्कुल साफ समझा देते हैं कि साल 9 से 90 मास न हुए रसूल को, जब अर्थात जब हजरत रसूल अलैहि वसल्लम को यहाँ से गए हुए 990 वर्ष और 9 महीने हो जाते हैं, 990 वर्ष और 9 महीने हो जाते हैं, तब जा करके क्या होता है कि रूह अल्लाह मिसल गाजियो मोमिन उतरे तब, मोमिन उतरे तब, बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय, श्री सतगुरु महाराज की जय। अब यहाँ पर बड़ी ही विचित्र लीलाएं हो रही है मेरे प्यारे लाडले साहब जी, बड़ी विचित्र। पहले ब्रज के अंदर आ गई सारी की सारी रूहें, उसके बाद में सारी की सारी रूहें रास के अंदर आ गई, उसके बाद में सारी की सारी रूहें सीधे मूल मिलावा पहुंच जाती है। उसके बाद में अब यहाँ पर पहले हजरत रसूल अलैहि वसल्लम की लीलाएं होती है, पहले हजरत रसूल अलैहि वसल्लम की लीलाएं होती है। पहले खुदा का दीदार रूबरू वहां से होता है, वहां पर चर्चाएं चलती है, वहां पर उनको समझाया भी जाता है। यदि आप सनद ग्रंथ पढ़ेंगे, यदि आप मार्फत सागर पढ़ेंगे तो उसमें आप जानेंगे कि किस प्रकार से खुदा के सामने जा करके हजरत रसूल अलैहि वसल्लम की वार्तालाप होती है, जिसमें खुद खुदा 90,000 हरूफों में बातें करते हैं, और खुद खुदा जो है उनको कहते हैं कि 30,000 अभी ये शरीयत के जाके लागू कर दो, बाकी के 30,000 हकीकत के तुम्हें नहीं कहना है, कोई मिलेगा तो ही कहना है, और बाकी के जो मार्फत के 30,000 हरूफ है उनको तुम पर कोई अख्तियार नहीं है, अर्थात उन पे तुम्हारा कोई बस नहीं चलता है, वे तुम्हारे बस से बाहर है, वे आउट ऑफ है, उनको तुम छेड़ोगे नहीं। इसलिए वो बहुत सारी लीलाएं हजरत रसूल की, बहुत। इसलिए धाम धनी ने क्या कहा है, पहली चौपाई में धनी ने कह दिया है कि भाई ये लीला बहुत है, एक कथा बहुत है, विस्तार नहीं शुमार, इसका शुमार नहीं है, बेशुमार है, बेशुमार।
कहने की ये लीलाएं बहुत है मेरे प्यारों, बहुत ज्यादा है। इन लीलाओं को यदि सुनना है, जानना है, तो ब्रह्मवाणी की चर्चाओं को सुनना पड़ेगा। ब्रह्मवाणी की चर्चा में प्रवेश करना पड़ेगा, सनंद ग्रंथ में उतरना पड़ेगा, मार्फत सागर में उतरना पड़ेगा, खुलासा में उतरना पड़ेगा, बड़ा क़यामतनामा छोटा क़यामतनामा के साथ साथ संग में बहना पड़ेगा, क्योंकि ये हजरत रसूल की बात है और ये खुदाई कलाम है, ये रब्बानी कलाम है मेरे प्यारों, रब्बानी कलाम है। इसीलिए धनी ने कहा है कि ये तो बहुत विस्तार है, बहुत विस्तार मेरे प्यारों, बहुत ज्यादा विस्तार है। लेकिन धनी ने तुरंत ही कहा है, पर ए चौथे दिन की सैया करो विचार। धनी ने क्या कहा, लेकिन मेरे प्यारे लाडले साथ जी, मैं थोड़ा सा जोर दे रही हूं, महामती जी कह रहे हो मैं थोड़ा सा जोर दे रही हूं तुम पर, कि मैं कह रही हूं कि अब आओ वहां चलो, चौथे घर की लीला में चलो, चौथे दिन की लीला में चलो। अरे देखो तो सही वो क्या लीला हो रही है। तो यहाँ चौथे दिन की लीला में क्या होता है कि साल 9 से 90 मास 9 हुए रसूल को जब, और रूह अल्लाह मिसल गाजियों, और मोमिन उतरे तब, मोमिन उतरे तब, एक साथ में 12,000 ब्रह्म प्रियाए, रूह अल्लाह बड़ी रूह श्यामा महारानी ठकुरानी जी के साथ में, पूरी की पूरी जमात के साथ में वे यहाँ पर आ जाती है। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय, श्री सतगुरु महाराज की जय, धाम के धनी की जय। सारी की सारी रूहें ध्यानवश सुरतावश यहाँ पर पहुंच जाती है। अब यहां से कह रहे कि यहां से अब आगे किस प्रकार की लीलाएं हो रही है, किस प्रकार की लीलाएं चलेगी, कि आगे यहां से अब चौथा दिन शुरू होता है। क्यों? क्योंकि अब आई है वे रूह, अब आई है जिनकी मंजिल पहले ही दे दी गई थी, हजरत रसूल को जिनके लिए मना कर दिया गया था, अब वे असली हकदार आए हैं। उनकी लीलाएं आगे चलते हैं। संबत 16 से 38 से आसो सदी 14 को जन्मे श्री देवचंद्र जी आए प्रगटे मारवाड़ में। विक्रम संबत 1638 अश्विन मास के शुक्ल पक्ष की चतुर्दशी को धन श्री देवचंद्र जी का जन्म होता है, उनका प्रादुर्भाव होता है। और मेरे प्यारे लाडले साहब जी, उसी तन के अंदर परब्रह्म परमात्मा सच्चिदानंद स्वरूप अक्षरातीत की जो महारानी है, जो पटरानी है, जो श्यामा महारानी है, वो श्यामा महारानी जी अपनी संपूर्ण लीला के साथ में धन श्री देवचंद्र जी के तन के अंदर वे प्रवेश कर जाती है, वे वहां पर पहुंच जाती है। बोलो श्री श्यामा महारानी की जय, बोलो श्री सतगुरु महाराज की जय। सुनने में बड़ा सरल लग रहा होगा, लग रहा है ना मेरे प्यारे लाडले साहब जी, सुनने में कि कैसे भाई कोई देवचंद्र जी नाम का बालक पैदा हुआ और उनके अंदर भाई ब्रह्मधाम की श्यामा महारानी की शक्ति आ गई। अरे तो हमारे में और तुम्हारे में क्यों नहीं आ सकती है भाई, हैं? हमारे में भी तो आ जाए। लेकिन नहीं मेरे प्यारे, नहीं, उससे पहले उस जीव को तपना पड़ता है, उससे पहले उस जीव को बहुत कसनी करनी पड़ती है। अरे आप क्या समझते हैं, जो आज हम जो किसी साधु संत को आप प्रणाम कर रहे हैं, साधु संत हमारे और आपके पास आ रहे हैं, हम उनके चरणों में नतमस्तक हो रहे हैं, हम साधु संतों की वचन वाणी को श्रवण कर रहे हैं, हम साधु संतों का गुरुजनों को सानिध्य पा रहे हैं, तो क्या ये ऐसे ही है? क्या ये इतना सरल है? क्या ये इतना सहज है कि बिल्कुल ऐसे ही बिना कुछ किए, बिना कुछ परिश्रम किए हमें एक साधु संत ऐसे आकर के कृपा बरसा दे?
क्या बिना कुछ हमारी कसनी करे हुए हमारे घर पर स्वयं परमात्मा रूपी सतगुरु सानिध्य बन करके आ जाए? नहीं मेरे प्यारों, नहीं। उससे पहले उस जीव को पहले अपने जैसा बनाया जाता है, पहले बनाया जाता है। पहले मेरे बनावे वजूद प्यारे, पहले मेरे बनावे वजूद। अरे परमात्मा जहां आता है, परमात्मा का जहां इलम आता है, परमात्मा का जहां प्रेम आता है, परमात्मा का जहां आनंद आता है, उससे पहले उस जीव को, उस जीवात्मा को बिल्कुल आत्मतुल्य बन जाना पड़ता है। उसको बहुत कसनी करनी पड़ती है, उसको बहुत तपना पड़ता है। और जब वो उस काबिल बन जाता है तब जाकर के परमात्मा कहीं उसका संग करते हैं, तब जाकर के परमात्मा की दिव्य आत्मा कहीं उस जीव पर आती है। इसीलिए कहा है इतना सरल नहीं है, इतना सहज नहीं है। सतगुरु ऐसे ही नहीं मिलते हैं। सतगुरु को मिलने के लिए भी तो बहुत 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 कसनी करनी पड़ती है मेरे प्यारों, बहुत कसनी करनी पड़ती है। और हम और आप जो साधु संतों के चरणों में प्रणाम करते हैं, ये साधु संत ऐसे नहीं हैं। अरे आपको नहीं मालूम है, आपको नहीं मालूम है कि इन्होंने के जीवों ने पहले कितनी घोर तपस्याएं किया होगा मेरे प्यारे, कितनी घोर। तभी तो हम और आप साधु संत गुरुजनों को देखा नहीं कि उनके चरणों में नतमस्तक हो जाते हैं, उनको प्रणाम करते हैं, उनके वचन सुनते हैं, उनकी वाणी को सुनते हैं, उनको फॉलो करते हैं, उनके दर्शनों के हम अभिलाषी रहते। क्यों? क्योंकि वे अभी आज नहीं ऐसे बने, पल भर में वे ऐसे नहीं बने, नहीं। अरे न जाने जन्म जन्म से उस जीव ने कितनी घोर तपस्याएं किया होगा, उस जीव ने कितने कठिन तप किया होगा भाई, कितना ज्यादा प्रेम उसने अपने अंदर बरसाया होगा, तब जाकर के कहीं आज इस जन्म के अंदर वो अमीरस बरस रहा है, उनकी वाणी से वो रस टपक रहा है कि हम और आप लालायित होते हैं उनके एक वचन सुनने के लिए, हम तड़पते हैं उनके दीदार करने के लिए। क्यों? क्योंकि उनके अंदर हमें साक्षात, किसी में हमें अपने सतगुरु नजर आते हैं, किसी में हमें हमारे धाम दूल्हा नजर आते हैं, किसी में हमें प्राण वल्लभ नजर आते हैं, किसी में कुछ जिसकी जैसी जैसी रही भावना, जिसकी जैसी सोई सूरत पाई तिन तैसी प्यारो, सोई सूरत पाई तिन जैसी, जिसकी जैसी भावना होती है वैसा ही वो दीदार करता है। लेकिन दीदार गुरुजनों में किया जाता है, दीदार संतों में किया जाता है, दीदार सतगुरु के अंदर किया जाता है। इसीलिए कहा है सतगुरु बन मेरे साहिब आए, सतगुरु बन मेरे प्रीतम आए, कहाँ बैठाऊं मेरे साहिब आए। क्यों कहा है ये? क्यों कहा है? इसीलिए कहा है क्योंकि वो प्राण वल्लभ जब आते हैं तो इसी प्रकार से इनके ही अंग संग में आते हैं। और यहाँ पर भी आज